बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए एक प्रचंड जीत हासिल करती दिख रही है। एक बार फिर सत्ता पर एनडीए की सरकार बनेगी। क्या कुछ वजह रही, क्या फैक्टर चला, कहां विपक्ष फेल हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय निरुपम हैं, जो खुद भी एक बिहारी चेहरे के रूप में पूरे देश में चर्चित हैं। क्या फैक्टर मानते हैं? एक एनडीए की प्रचंड जीत, लगभग 2 दशक के बावजूद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, एक बड़ी जीत जेडीयू बीजेपी गठबंधन की। देखिए, सबसे पहले आज के नतीजों पर मैं मुंबई में रहने वाला एक बिहारी होने के नाते बिहार के 14 करोड़ नागरिकों को यहां से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार बिहार में चुनाव के जो नतीजे दिख रहे हैं उसमें ऐसा दिख रहा है कि बिहार के मतदाताओं ने जाति पाति की भावना से ऊपर उठ करके वोटिंग दी है। जो बिहार सदियों से जातियों में जकड़ा हुआ था, जो बिहार सदियों से जातियों में जकड़ा हुआ था, जहां पर वोटिंग की जो पूरी लाइन होती है, पैटर्न होता है, जाति के आधार पर होता है। छोटी जाति के लोग छोटी जाति, पिछड़े लोग पिछड़े, बड़े लोग जो भूमियार को देंगे, ऐसा पहली बार दिखा है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का है। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए पिछले 20 वर्षों में जबरदस्त काम किया। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बिहार के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को उन्होंने प्रेरित किया कि आप स्कूल जाओ, पढ़ो। इसके लिए उन्हें साइकिलें दी, उनको पढ़ाया। उन लड़कियों को बाद में बिहार के सरकारी नौकरियों में नौकरियों में स्पेशल रिजर्वेशन दिया। आज वही लड़कियां नौकरी कर रही हैं। इस बार जीविका दीदी के नाम पे लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की मदद की गई कि आप अपने पैरों पे खड़े हुए। तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। फिर पंचायती राज की व्यवस्था में महिलाओं के सक्षमीकरण के ऊपर नीतीश कुमार का स्पेशल जोर रहा है, वहां पर उन्हें जोर दिया। उसके बाद जो किसान वर्ग है उसकी सेवा में वो लगे रहे लगातार। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, इसके लिए भी उन्होंने जबरदस्त काम किया। यह सब देखते हुए मैं देख रहा हूं कि महिलाओं ने और पुरुषों ने भी, तब एक महिला जब वोट देने निकलती है तो उसके घर में 3-4 वोट तो होते हैं। तो वो सिर्फ ऐसा थोड़ी कि महिला देगी उनको वोट, पुरुष नहीं देगी। जब महिला खुश है तो पूरा घर खुश होता है। तो ये जो सोच थी, इस सोच को मैं सलाम करना चाहूंगा। लालू यादव की पार्टी जो पूरी तरह से नष्ट होती दिख गई है, उसके लिए मैं एक बहुत मशहूर शेर कोट करना चाहूंगा कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा दी। लालू यादव के पास जो 15 वर्ष तक की सत्ता थी उसमें उन्होंने पूरे बिहार में उत्पात मचा दिया था। जंगल राज तो स्थापित किया ही, जाति जाति में लड़ाई लगाई थी उन्होंने। जो सवर्ण कास्ट था, जो अपर कास्ट के लोग होते, उनके खिलाफ एक नफरत का माहौल, गुंडागर्दी, अपहरण नाम का एक नया उद्योग शुरू हो गया था। आज उसका डर आज भी बिहार के लोगों में। लालू यादव अब नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन उनके बेटे से भी डर रहे हैं कि उनका बेटा आएगा तो इसी प्रकार का उत्पात मचाएगा। जो नया जनरेशन तैयार हुआ उसने लालू यादव की सत्ता नहीं देखी है, लेकिन वो भी उस डर से कांप रहा है। और इसी वजह से अब जाति पाति से ऊपर उठ करके और बिहार में विकास हो, कानून और व्यवस्था की स्थापना हो और धीरे धीरे उद्योग भी स्थापित हो, यह भाव लेकर के लोगों ने वोट दिया। क्या विपक्ष का वोट चोरी मुद्दा, वोट अधिकार यात्रा विफल रहा? देखिए, वोट चोरी तो कोई मुद्दा ही नहीं था। अगर विपक्ष ये कहता है कि वहां पर जो रिपीटेड वोटर्स थे, या फिर जो मरे हुए वोटर्स थे, या फिर जो फर्जी वोटर्स थे, या दूसरे देशों से आए हुए जो अवैध नागरिक थे, उन वोटों के जरिए बीजेपी वोट चोरी कर रही है, तो एसआईआर के माध्यम से ऐसे 67 लाख वोट निकाल दिए गए। मतलब बीजेपी अगर कथित तौर पर कहीं वोट चोरी करती है तो वोट तो है ही नहीं वो, यानी एकदम मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण हो चुका है। आज अगर महाराष्ट्र में यह मुद्दा निकल के आ रहा है कि रिपीट वोटर्स हैं, इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है, तो जब रिपीट वोटर्स वहां नहीं है तो भी बीजेपी जीत रही है, एनडीए जीत रही है। तो रिपीट वोटर हो या ना हो, क्योंकि अगर कोई रिपीट वोटर है तो वो 4 बार जाके वोट करता है, ये पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है। अनजाने में मशीन की गड़बड़ियों की वजह से एक व्यक्ति के 3-4 जगह नाम होते हैं, लेकिन वो 3-4 जगह वोट नहीं दे सकता, ये एक फैक्ट है। इसी को मुद्दा बना करके राहुल गांधी जी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली, जो पूरी तरह से फ्लॉप थी। पूरे बिहार में लगभग 12-15 दिन तक वो बिहार के लोगों को जगाने गए, बिहार के लोग जगे नहीं उनकी बातों से। क्यों? क्योंकि जब आपके पास सरकार आई है ना, तो आप चुपचाप काम करिए, लोगों की सेवा करिए। और नीतीश कुमार ने अपने चुनाव प्रचार में एक बहुत जबरदस्त लाइन कही थी। उन्होंने कहा था कि लालू यादव ने अपनी बीवी के लिए किया, बच्चों के लिए किया, इसके लिए किया, मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। कोई व्यक्ति 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद जब जन सामान्य के बीच जाके कहता है कि मैं चैलेंज करता हूं कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, और उस बिहार का मुख्यमंत्री जहां हर नेता सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड था, बहुत बड़ा मास्टर गेम था। जो कांग्रेस की हालत है,
सिंगल डिजिट पार्टी बनती नजर आ रही है और जो लोग अभी लीड करते हुए या जीतते नजर आ रहे हैं वो ज़्यादातर अपने क्षेत्र के प्रभावी नेता हैं या जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण उनके फेवर में है। इस प्रकार के नेता जीतते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस क्या पूरी तरह बिहार में खत्म हो चुकी है या सिर्फ आरजेडी के भरोसे एक बैसाखी बनकर पार्टी चल रही है? कांग्रेस सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में खत्म हो चुकी है। एक दो टापू उनके पास रहेंगे, कहीं तेलंगाना का टापू है, शायद अगली बार पंजाब में टापू निकल के आ जाएगा, कर्नाटक का टापू चला जाएगा। बिहार में पिछली बार कांग्रेस को 27% वोट मिला था, उनका स्ट्राइक रेट 27% था, और इस बार मुझे लग रहा है 10% भी नहीं होने वाला है। और तब जबकि राहुल गांधी जाके 12-15 दिन तक वहां कैंपेन करते हैं। उसका कारण क्या है? एक तो संगठन खत्म हो चुका है, चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते। जिस समय चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय राहुल गांधी जी कहीं सफारी कर रहे थे, उसके आसपास कहीं विदेश दौरे पे गए हुए थे। ऐसे होता है क्या? जब बीजेपी वालों को देखा आपने चुनाव लड़ते हुए, वो पूरा प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, उनके तमाम जो मंत्री हैं, तमाम जो नेता हैं, सब मैदान में उतर के काम कर रहे हैं दिन रात। तो दिन रात काम करने की प्रथा कांग्रेस में खत्म हो चुकी है और यह जन सामान्य हमसे ज्यादा समझने लगा है, जिसकी सजा कांग्रेस को दे रहे हैं। एक मेरा आखिरी सवाल, आपकी पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे भी बिहार गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने 2-3 सीटों पर प्रचार किया था, एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे थे। आप भी कई राउंड बिहार के लगा चुके थे। क्या माने जाए एनडीए की जो एक अलग समीकरण, एक अलायंस दिखता है, भले पार्टी ना लड़ रही हो लेकिन उनके लिए जाकर अपने सहयोगियों के लिए वोट मांगना, किस प्रकार से आप देखते हैं कि ये आगे का ट्रेंड सेट करेगा? अगला बंगाल जैसा एक बड़ा राज्य, क्या वहाँ पर इस प्रकार की रणनीति आपको देखने को मिलेगी? देखिए, एनडीए इंटैक्ट है और भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सहयोगियों को बहुत अच्छे से साथ में लेकर, उनको विश्वास में लेकर के काम करती है। हमारे नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी 2 दिनों के चुनाव यात्रा पर गए थे और उन्होंने लगभग 4 सभाएं संबोधित की। मुझे एक-एक सीट के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो माहौल है उस हिसाब से सारी सीटों पे हम जीते होंगे और जीतना चाहिए। तो हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था, शिवसेना का वहाँ कोई कैंडिडेट नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहने के लिए, एनडीए की ताकत बनने के लिए स्वयं शिंदे साहब बीजेपी के आग्रह पर वहाँ गए और बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए उन्होंने प्रचार किया। तो यह एक अच्छा ट्रेंड है, एक बहुत ही शुभ प्रक्रिया है, क्योंकि इसके जरिए हमारा जो गठबंधन है और मजबूत होगा। जबकि वहां लगभग 13 सीटों पे आरजेडी और कांग्रेस फ्रेंडली फाइट कर रही थी। मैंने वो विपक्ष में रहते हुए 20 साल से सत्ता से बाहर हैं, आपको सत्ता में आने की ललक है, शायद लोगों के अंदर भी ऐसी भावना होगी, लेकिन आप अपने सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के मारामारी कर रहे हैं। वह सब बिहार के लोगों के समक्ष स्पष्ट हो रहा था, जिसकी सजा बिहार के लोगों ने महागठबंधन को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए संजय निरुपम, जिनका कहना है कि वोट चोरी या वोट अधिकार यात्रा ये विपक्ष का फेल हुआ क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा नीतीश कुमार के विकास सुशासन का था, जो जनता को पसंद आया और एक बार फिर से बिहार की जनता ने जात पात से परे उठकर एनडीए को प्रचंड जीत दिलाई। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।